नमस्कार, मैं हूं अभिनव और इस वक्त मैं मौजूद हूं जंतर मंतर पर, जहां सीजीआई कोकरज जनता पार्टी बड़े हाई डिमांड में प्रोटेस्ट कर रही है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए। आइए जानते हैं यहाँ पे लोगों की राय कि क्या उनके मन में है सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमित कुमार है। आप यहाँ पे किस मुद्दे के लिए आए हैं? यही इस्तीफे के लिए आए हैं। आपको लगता है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे होने के बाद एजुकेशन की हालत सुधरी जाएगी या नहीं? उम्मीद तो नहीं है। आपको क्या लगता है कि अगर इस्तीफा हो भी जाता है तो अगला एजुकेशन मिनिस्टर किसको होना चाहिए? क्या मोदी कैबिनेट? इसमें तो पूरा सिस्टम ही करप्ट है, तो किसकी उम्मीद करें? जो पढ़े लिखे हैं ही नहीं, नेता ही नहीं है, तो उसमें किसकी उम्मीद कर सकते हो? कौन सिस्टम सुधार सकता है? कहीं ना कहीं एजुकेट बच्चों को आना चाहिए और यूथ लोगों को आना चाहिए पार्टियों में, और उनको भी चुनाव करना चाहिए। क्या आपको लगता है जो सरकार रीनीट करा रही है वो पेपर लीक से लोगों का ध्यान भटकाना या फिर पर्दा डालने का काम कर रहा है? बिल्कुल अपनी नाकामी छिपाने का काम कर रही है। मेरा नाम पुष्पराज गुप्ता है। आप यहाँ पे किस मुद्दे के लिए आए हैं? मुद्दे तो बहुत है, लेकिन जो फिलहाल मुद्दा चल रहा है पेपर लीक का, और जिन बच्चों का इंस्टीट्यूशनल मर्डर किया गया है जस्टिस के लिए। आपको लगता है यहाँ पे जैसे लोगों की डिमांड है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, क्या इस्तीफा होने के बाद एजुकेशन की हालत सुधरेगी? आपको लगता है? देखिए, जब तक मौजूदा सरकार जो है तब तक सेंट्रल में बनी रहेगी, तब तक नहीं लगता है। लेकिन वो जिन बच्चों का इंस्टीट्यूशनल मर्डर हुआ है उनके परिवार की संतुष्टि के लिए धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना चाहिए। कम से कम उनकी फैमिली को ये तो होगा कि चलो बच्चा तो गया, घर का चिराग तो चला गया, कम से कम उसने कुर्सी तो छोड़ी। सरकार से क्या डिमांड है? आप क्या चाहते हैं कि सरकार? मेरा डिमांड यही है कि देश में जो नफरत फैलाया जा रहा है हिंदू मुस्लिम पर, उसको छोड़ के जो असली मुद्दे हैं हमारे देश में उन पे ध्यान दिया जाए। शिक्षा है, अनएम्प्लॉयमेंट है, भुखमरी है, किसान आंदोलन करते हैं, गरीबी चरम सीमा पे है। बहुत से ऐसे स्टेट्स हैं जो माइनस में एजुकेशन के मामले में, तो उन सब लोगों का, जो दलित लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनकी अपलिफ्टमेंट, वेलफेयर ऑफ स्टेट चाहता हूँ मैं। तो एजुकेशन की हालत 10 साल पहले थी कांग्रेस के टाइम पे, मोदी की सरकार के आने के बाद भी वही हालत है। देखिए, कांग्रेस की सरकार में तो हम उतना वैसे अभी उतने छोटे ही थे, लेकिन अभी जो हमारी मांगे मतलब जो अभी का एजुकेशन सिस्टम है वो सही नहीं है। हम इससे सेटिस्फाई नहीं है, और इस देश का कोई भी युवा, कोई भी छात्र सेटिस्फाई नहीं है। हम एजुकेशन रिफॉर्म चाहते हैं, एजुकेशन मिनिस्टर की रेजिग्नेशन चाहते हैं, जो पद के योग्य हो, जो कुर्सी के योग्य हो उसको बैठाया जाए। एजुकेशन मिनिस्टर एक युवा बनना चाहिए। और इसी के साथ मैं एक और चीज की मांग करता हूँ कि जितने भी एमपीज एमएलएज हैं, संसद है, जो भी सरकारी मंत्री हैं, उनको भी बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ने चाहिए। क्योंकि आप जो तरह में आप देख रहे हो कि बहुत से सरकारी स्कूल बंद कराए जा रहे हैं, जो कि सीधे शिक्षा का हमला बोलता है। ऐसे करना सरासर गलत है। मैं गवर्नमेंट स्कूल से हूँ, मैं 10th पढ़ता हूँ। एजुकेशन मिनिस्टर से ये भी सवाल है कि जैसे मिड डे मील आता है गवर्नमेंट स्कूलों में, तो हमारे मैं जिस स्कूल में खुद पढ़ता हूँ उसमें भी 2 से 3 बार चिपकली आई है खाने में, तो उसको कई बार मेरे सामने आंखों के सामने फेंका गया है। तो मेरे को इससे भी सवाल है कि इससे भी हमारे स्कूल में कोई बच्चा मरा नहीं है, और बाकी स्कूलों में कई मैंने सुनी भी है, जैसे सोशल मीडिया पे आ जाती है, तो कई बच्चे मर गए। खाली नीट के पेपर से नहीं मरे, बस और भी चीजों से मरे हैं। छत गिरने से कई बच्चे मर गए, जैसे गवर्नमेंट स्कूल की। तो हमारे गवर्नमेंट स्कूल की छत ऐसी है कि अब छोटे बच्चे 6th क्लास के 5th क्लास के उसके नीचे बैठते हैं। मेरा एजुकेशन मिनिस्टर से ये भी कब तक ठीक होगा, ये मेरा है। बाद एजुकेशन मिनिस्ट्री में कुछ चेंज आएगा, जब एजुकेशन कुछ चेंज आएगा भारत में? अगर एजुकेशन मिनिस्टर रिजाइन भी कर देते तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जब तक किसी अच्छे को नहीं लाता जो बिल्कुल एजुकेट हो उसको लाना चाहिए। बीजेपी रिजाइन करवा देगी, वो दोबारा फिर उनको अपने किसी मंत्री को बैठा देगी एजुकेशन पे। अब मैं सिर्फ मेरे हिसाब से तो प्रधान का जो मतलब है अभी, क्या नाम था उनका, मैं भूल गया, थोड़ा मिस्टेक, जो एजुकेशन मिनिस्टर है अभी जिनके ऊपर वो लग रहा है एलिगेशन। तो मेरा एक बिहार के एजुकेशन मिनिस्टर भी जो कहते हैं कि वुमेन्स के बारे में एजुकेशन की जरूरत क्या है वुमेन्स को, मोदी जी है ना रक्षा के लिए, उनका भी इस्तीफा मांगना चाहिए मेरे हिसाब से। तो जैसा कि आपने देखा यहाँ पे जो लोग हैं वो ये चाहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान अपने पद से इस्तीफा दे। लोगों का ये भी कहना है कि अगर धर्मेंद्र प्रधान अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं तो उसके बाद भी एजुकेशन डिपार्टमेंट में भारत में कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। आपकी क्या राय है इस मुद्दे पर? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा।
कैमरा पर्सन मानवी खेतान के साथ में अभिनव, दिल्ली। ऐसी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें स्वराज भारत न्यूज।